हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो लग रहा है देखने से कि आप लोग का पढ़ाई 11th का चल रहा है और अच्छा ढंग से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो 11th में हम लोग का मेजरमेंट चैप्टर चल रहा था और मेजरमेंट चैप्टर में हम लोग जो है एसआई यूनिट्स को डिफ़ाइन किए थे। एसआई यूनिट को हम लोग डिफ़ाइन किए थे पिछले क्लास में। और मेजरमेंट में एसआई यूनिट इंड हो गया था 7 बेसिक यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। 7 बेसिक यूनिट्स जो था इसका और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में हम लोग जाने थे एसआई यूनिट के बारे में पिछले क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग डायमेंशंस शुरू करते हैं। डायमेंशंस आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। डायमेंशंस मेजरमेंट में ही, मेजरमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, इसी में डायमेंशंस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम लोग डायमेंशंस। तो माय नेम इज़ एम के सिंह और यह एम के सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का पढ़ाई चल रहा है। तो ठीक है, शुरू करते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशंस हम लोग शुरू करते हैं। डायमेंशंस मेजरमेंट चैप्टर में ही है। मेजरमेंट्स ही चल रहा है हम लोगों का। मेजरमेंट्स ही चल रहा है। ये यूनिट 2 है आपका, ये यूनिट 2 चल रहा है। मेजरमेंट्स यूनिट 2 चल रहा है। मेजरमेंट्स है ना, मेजरमेंट्स ही चल रहा है। इसी में डायमेंशंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि डायमेंशंस। तो देखिए डायमेंशंस के बारे में हम लोग जानते हैं डायमेंशंस क्या है। तो इसके बारे में हम लोग को जानना है, चूँकि देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो इसके पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं वो लगभग 9 में हम लोग पढ़े थे, 9-10 में कुछ पढ़े होंगे हम लोग। लेकिन यहाँ जो डायमेंशंस है वो 9th में पढ़ाई नहीं हुआ, 9 और 10 में हम लोग नहीं पढ़े हैं। वो सब जो पढ़े थे एसआई यूनिट, चाहे मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, ये सब हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे, इट मीन्स 9-10 में पढ़े थे। लेकिन ये चीज़ नया चीज़ है, ये 11th में ही पढ़ना है और 11th के सिलेबस में ही ये है। ठीक है, तो मेजरमेंट्स में हम लोग डायमेंशंस शुरू कर रहे हैं। तो डायमेंशंस के बारे में सबसे पहले हम लोग को जानना है कि डायमेंशन है क्या। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि डायमेंशन है क्या। ठीक है, तो ये जानने के लिए हम लोग देखेंगे, पहले डायमेंशन को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद डायमेंशन को थोड़ा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो डायमेंशन को लिखते हैं कि द पावर्स टू which fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantity are called its डायमेंशंस, है ना। तो हम लोग देख लिए द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड in order to express the given physical quantity are called its dimension। इसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, इसी ये जोर दे रहे हैं इस वर्ड पर, मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस करते हैं द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन। द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, the powers to which fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantity are called its dimension। तो इसी को डायमेंशन कहते हैं। तो ये तो डायमेंशन को हम लोग डिफाइन किए हैं कि डायमेंशन क्या है, लेकिन ये कैसे समझेंगे। देखिए, तो इसको डायमेंशन को हम डिफाइन कर लिए, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को देखना है समझने से पहले कि डायमेंशन लिखने के लिए डायमेंशन को हम लोग डिफाइन किए हैं, लेकिन डायमेंशन लिखने के लिए तो एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम लोग स्पष्ट करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे तब स्पष्ट होगा। तो डायमेंशन लिखने के लिए तो इन डायमेंशंस है ना, इन डायमेंशंस में हम लोग क्या लेते हैं,
तो सिंपल वे में समझ जाइए कि मास को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को कैपिटल एम से, सब कैपिटल लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को के से, ये सब कैपिटल के से, और इसको के से, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को, उसके बाद आ गया था ये इलेक्ट्रिक करंट को, ए से, है ना, और किसी किसी बुक में आई भी देखिएगा, ए और आई, ठीक है। तो मास को डायमेंशन, इन डायमेंशंस में मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से इन डायमेंशंस। मास इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज के, एंड इलेक्ट्रिक करंट को ए और आई से। तो उतना लैंग्वेज देना जरूरी नहीं है, ये जान जाइए, चूंकि मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम से, मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, सब कैपिटल होगा बड़ा एम से, लेंथ को एल से, सब बड़ा होगा कैपिटल एल होगा, टाइम को टी से, बड़ा टी होगा कैपिटल टी होगा, मास को एम से, लेंथ को एल से, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को के से, ऑलवेज के से, एंड इलेक्ट्रिक करंट को ए और आई से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस में। डायमेंशंस में मास को एम से बड़ा से, लेंथ को एल से बड़ा एल से, टाइम को टी से बड़ा टी से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को बड़ा के से, और इलेक्ट्रिक करंट को ए और आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल से नहीं, सब बड़ा से, सब बड़ा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट इसको करते हैं। अब देखिए, तो डायमेंशन, इन डायमेंशंस में हम लोग मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख लिए। तो ये अब देखिए, अब इसी रूप में अब इस चीज को समझना है कि जो हम ये लिखे हैं इसका क्या ये जो हम लोग लिखे हैं इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि द पावर्स टू बीच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन। तो इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लिया जाए हम लोग लिखते हैं फोर्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं और कैसे पढ़ेंगे इसको। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे फोर्स हुआ, है ना, फोर्स। तो फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास तो मास ही रहने दीजिए, और एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम। अब देखिए, अब मास बराबर इतना वेलोसिटी बाई टाइम हो गया। अब इसके बाद ये मास हो गया इंटू ये हो गया मास, और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम अब बटा टाइम, है ना। तो क्या हो गया, तो ये हो गया मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम स्क्वायर हो गया, है ना। तो देख लिए, फोर्स बराबर, एक सिंपल एग्जांपल जो फोर्स के बारे में आप लोग जानते हैं, जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास एक्सेलरेशन जानते हैं, वेलोसिटी बाई टाइम होता है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये भी जानते हैं, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो टाइम नीचे आया, स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो गया, मास, ये हो गया आपको मास इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू हो गया टाइम -2, पावर -2 आ गया। चूंकि हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं कि 1/x स्क्वायर इक्वल टू x -2 हो जाता है, ऊपर जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो मास इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम -2 हो गया। अब देखिए, अब इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना होगा, तो यहाँ हम लोग लिख लिए। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे, अगर इस रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, मास को m से, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होता है, चूंकि मिनिमम लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस होता है। तो मिनिमम लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट होता है, तो लेंथ ही होता है, तो एल, और टाइम को टी से, तो t -2, तो क्या हो गया, ml t -2। तो ऐसे डायमेंशन दे दिए, है ना। तो ml t -2 हो गया, क्या हो गया, ml t -2। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया ml t -2, फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, ml t -2। तो देख लिए,
तो एम मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट के आधार पर ही किसी का डायमेंशन हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ MLT-2 हो गया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, अब देख लिए इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग। तो पढ़ेंगे कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे। तो रीड करने का तरीका, अगर लैंग्वेज में रीड करना है तो इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग। तो रीड कैसे करेंगे इसको, तो देखिए इसको पढ़ेंगे द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर। लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास। मास में कितना है, 1 है। पावर क्या है इसका, 1 है, तो 1 है। 1 इन मास, 1 इन टाइम, एंड इस पर -2 है तो -2 इन 1 इन लेंथ, 1 इन लेंथ, टाइम नहीं, 1 इन लेंथ, एंड -2 इन टाइम। तो देख लिए कैसे पढ़े हम लोग, पढ़ने का तरीका बता दिए। पढ़ने का तरीका आपका यही हो गया कि द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास। यहाँ पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं रहता है तो पावर क्या होता है, 1 होता है। तो m पर पावर 1 है, इसलिए फोर्स में मास में डायमेंशन कितना है, 1। फोर्स का डायमेंशन मास में कितना है, 1 है। तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास में 1 है। 1 इन लेंथ का पावर 1 है तो 1 इन लेंथ, और टाइम का पावर -2 है तो -2 इन टाइम। तो ऐसे ही पढ़ेंगे द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। तो देख लिए जिसका पावर जितना होगा वही डायमेंशन होगा। तो देख लिए डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। तो देख लिए जिसका पावर जितना होगा वही उसका डायमेंशंस होता है। तो डायमेंशन इसी ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो जो पावर होता है वही उसका डायमेंशंस होता है ना। बात समझे कि नहीं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को वही लिखे हैं, द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। तो यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज मास है, तो मास को कितने पावर से राइज किया गया, 1 से। तो डायमेंशन फोर्स का मास में डायमेंशन कितना है, 1 है। और लेंथ को कितना से राइज किया गया, 1 से। तो लेंथ में कितना है, 1 है। और टाइम को कितना सा राइज किया गया, -2 से। तो टाइम में -2 है। तो वही लिखे हैं द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इट्स डायमेंशंस। तो यही इसका डायमेंशंस हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी को जितने पावर से राइज्ड किए, है ना, उसी को हम लोग डायमेंशंस कहते हैं, उसी को डायमेंशंस कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, द पावर्स टू फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज को जितने पावर से राइज्ड किए हम लोग, तो कितने से राइज्ड किए, तो इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें -2 है। तो वही डायमेंशन हो गया। तो यही पढ़े द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ और -2 इन टाइम। तो देख लिए। तो ऐसे इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यही इसका मीनिंग हुआ। जो सेंटेंस लिखे हैं हम लोग, लिखे हैं, इस सेंटेंस का मीनिंग यही हुआ जो ये हम लोग लिखे हैं। द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन। तो देख लिए कि डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ और -2 इन टाइम। देख लिए हम लोग, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और डायमेंशन इसी के आधार पर लिखेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर डायमेंशन को लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मिटाते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जब आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लिया जाए फोर्स के बाद हम लोग लिखते हैं एरिया लेते हैं। एरिया बराबर होता है लेंथ स्क्वायर, फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन L² हो जाएगा। देखिए एरिया का, लेंथ का डायमेंशन L है। लेंथ को डायमेंशंस में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, L से। इन डायमेंशंस लेंथ को L से, तो क्या हो गया, L² हो गया। क्या हो गया, L² हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये L² इसका डायमेंशन हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, द डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ। यही लिखेंगे, द डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ। द डायमेंशन ऑफ एरिया का डायमेंशन क्या हुआ, द डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ। लेंथ में क्या है, 2 है।
द डायमेंशंस ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ, और उसमें था द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर, उसमें डिफरेंट था चूंकि लेंथ मास टाइम तीनों आया था, इसमें एक ही आ रहा है लेंथ। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, द डायमेंशन ऑफ एरिया इज, द डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ, लेंथ में कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, चूंकि पावर 2 है तो डायमेंशन क्या है यहाँ 2 है, पावर 2 है तो डायमेंशन, तो यही रेज्ड किए द पावर्स टू दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, जितने पावर से रेज किया गया इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स डायमेंशन। तक कितने से रेज किया गया 2 से, तो यही फिजिकल क्वांटिटी को 2 से रेज किया गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज को, फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ मास टाइम है ना, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को यहाँ 2 से रेज किया गया, इसलिए इसका डायमेंशन क्या आ गया यहाँ 2 आ गया, डायमेंशन 2 आ गया। जैसे मान लेते हैं, इसको लिख लीजिए, उसके बाद जैसे ले लेते हैं हम लोग वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जैसे हम लोग लेते हैं डेंसिटी, देखिए तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए मास बाय वॉल्यूम, और मास बटा और वॉल्यूम को हम लोग लेंथ क्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लेंथ क्यू, तो लेंथ क्यू लिख सकते हैं, तो मास का हो गया m और लेंथ का हो गया एल क्यू, चूँकि लेंथ का l है तो ऊपर जाएगा तो ml-3, ये डायमेंशन आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ, एंड -3 इन लेंथ, है ना। तो 1 इन मास हो गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे द डायमेंशंस of density are 1 in mass and -3 in length, है ना। तो पावर इसमें कितना था, मास का 1 और लेंथ का 3, तो मास में डायमेंशन 1 हो गया और लेंथ में 3 हो गया, चूंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर यहाँ 1 था यहाँ 3 था, तो मास में 1 हो गया डायमेंशन, लेंथ में -3 हो गया, चूंकि ऊपर गया इसलिए -3 हो गया, ऊपर गया तो -3 हो गया। तो देख लिए द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, तो पढ़ने तो आ गया, इस ढंग से डायमेंशंस को हम लोग पढ़ेंगे, लैंग्वेज में लिखना होगा तो द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास में 1 हो गया एंड -3 इन लेंथ का पावर 3 है तो -3 इन लेंथ हो गया। तो ऐसे डायमेंशंस को हम लोग पढ़ेंगे, तो ये तो पढ़ना आप लोग समझ गए, क्योंकि और सारा डायमेंशन लिखेंगे, इसी ढंग से सबको पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, लिख लिए आप लोग। अब पढ़ना तो समझ गए, कैसे पढ़ेंगे इसको, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसी ढंग से सबको लिखेंगे। अगर 1 होगा तो आर का यूज नहीं करेंगे, इसका अगर बहुत सारा है तो आर का यूज किए। द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। इसमें लिखे द डायमेंशंस ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ, सिर्फ एरिया में 2 है तो द डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ, तो 2 है, लेंथ में कितना है 2 है, लेंथ में कितना है 2 है, ठीक है, मिटा दें। अब देखिए तो ये तो था डायमेंशन, और डायमेंशन हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे उसको रीड करेंगे ये हम लोग देख लिए। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है इसी बेसिक क्वांटिटी के आधार पर, लेंथ मास टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। तो ये तो हमको इतना याद रखना है, चूंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को तो याद ही हम लोग को रखना है, और इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के आधार पर हम लोग को डायमेंशंस लिखना है, ठीक है। तो लेंथ का L, मास का M, टाइम का T, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का K और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का K, इलेक्ट्रिक करंट का A और I। इसी के आधार पर हम लोग सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस लिखेंगे, है ना। इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के आधार पर हम लोग सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कुछ, तो यहाँ लिखिए फिजिकल क्वांटिटीज़, यहाँ लिखिए फिजिकल क्वांटिटीज़, यहाँ इसका फॉर्मूला और यहाँ डायमेंशंस, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ फार्मूला एंड डायमेंशंस हम लोग लिख दिए, फिजिकल क्वांटिटी फार्मूला एंड डायमेंशंस, ठीक है।
तो फिजिकल क्वांटिटीज फार्मूला एंड डायमेंशंस हम लोग देख लिए। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कैसे, तो फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं एरिया से। एरिया इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन क्या होगा एल स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या होगा एल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ब्रैकेट सिर्फ डायमेंशन को लिखने के लिए यूज किया गया है, कोई मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये डायमेंशन को लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये एरिया बराबर लेंथ स्क्वायर, तो एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर लेंथ क्यू, तो डायमेंशन इसको एल क्यू। तीसरा आ गया वॉल्यूम के बाद एरिया इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, ये लेंथ क्यू तो एल क्यू। तीसरा आ गया आपको वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो इसका डायमेंशन होगा एल बाई टी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, चूँकि एल 1/x से ऊपर जाता है तो x माइनस वन आता है, बताए थे। उसके बाद 4 में है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बाई टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी का अभी हम लोग लिखे हैं डायमेंशन तुरंत, एल टी माइनस वन अब बटा एल, इसका डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, है ना। उसके बाद 5 में है फोर्स, 5 में क्या है आपका फोर्स, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को शॉर्ट में ऐसे हम लोग लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का m और एक्सेलरेशन का इससे देख लीजिए एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू। उसके बाद 6 है फोर्स के बाद वर्क, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या हो गया, फोर्स का तो अभी लिखे हैं एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एल, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा आपको एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो हम लोग देख लिए कि एरिया का डायमेंशन एल लेंथ स्क्वायर तो एल स्क्वायर, वॉल्यूम का डायमेंशन लेंथ क्यू तो एल क्यू, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम तो एल बाई टी, एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम एल टी माइनस वन बाई एल टी माइनस वन बाई टी, टी टी टाइम है ना, टी, तो एल टी माइनस टू। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो 11th में हम लोग ये 6 डायमेंशन, देखिए हम डायमेंशन कम ही पढ़ा रहे हैं लेकिन इसके आधार पर सारे डायमेंशन को आप लोग लिख सकते हैं, जो बता रहे हैं इसके आधार पर आप लोग सारे डायमेंशन को लिख सकते हैं 11th में। अभी 11th तक सीमित कर रहे हैं, उसके बाद 12th का भी बता देंगे, चूंकि कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग बनाएंगे, कुछ अलग डिफरेंट बुक होगा आपके पास, तो उसमें 12th से रिलेटेड भी डायमेंशन लिखने के लिए आता है, तो वो भी बताएंगे। लेकिन अभी 11th का बता रहे हैं, उसके बाद फिर 12th का बताएंगे। जो 12th में कुछ बेसिक है जिसको हम लोग बता देंगे, उसके आधार पर 12th का भी डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लिए। तो अभी 11th में ये 6 और उधर कितना बताए हैं, तो लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देख लिए। तो कितना हो गया 6 इधर और उधर हो गया आपको 5, तो 6 5 कितना हो गया 11, 6 5 11। तो उधर हम बताए हैं लेंथ का एल, मास का ये उधर बताए हैं मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का के और इलेक्ट्रिक करंट का ए और आई। तो 5 उधर बताए हैं लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट, तो बताए हैं 5 उधर हुआ और 6 5 11, तो 11 डायमेंशन हम लोग 6 5 11, तो 6 और 5 11 हुआ। तो 11 डायमेंशन जो है हम लोग अगर जानते हैं तो 11th में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये 11 डायमेंशन ही याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ही आपको याद हो गया 11 डायमेंशन, घर पर फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको ये 11 डायमेंशन ही याद रखना है, 6 डायमेंशन ये जो हम लोग लिखे हैं और 5 जो पहले लिखे हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो 6 और
5, 11 ही हमको याद रखना है और ये 11 डायमेंशन के आधार पर 11th में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं और आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है 11th के लिए। 12th के लिए कुछ और ज़्यादा हम बताएंगे, ठीक है, समझ गए। तो कितना याद रखना है 11, 6 और 5 11, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। अब इसके आधार पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं, देख कर लिख सकते हैं। तो एरिया का लेंथ स्क्वायर देख लिए, वॉल्यूम का लेंथ क्यू देख लिए, वेलोसिटी का LT-1 देख लिए, एक्सेलरेशन का LT-2 हो गया, फोर्स का ML-T-2 हो गया, वर्क का ML² T-2 हो गया। पास में तो ये डायमेंशन को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया का डायमेंशन को, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड वर्क को। अब देखिए इसके आधार पर 11th में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग 6 और 5 11 के आधार पर लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं सो देखिए, तो बताते हैं आपको लिखने का तरीका। ये रहने देते हैं बोर्ड पर, चूंकि आपको बताना है इसी से हमको, तो डायमेंशंस जगह तो कम है लेकिन इसी जगह में हम लोग देख लेते हैं डायमेंशंस। तो कुछ बताना है कि कैसे लिख सकते हैं इसी के आधार पर, तो ये जगह थोड़ा कम है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्वेश्चन के रूप में कि डायमेंशन लिखना है डेंसिटी का, डेंसिटी, उसके बाद डेंसिटी का बाद आ रही है मोमेंटम। देखिए कोई भी आप बोल सकते हैं, 5-6 हम ले सकते हैं, लेकिन आप अपने से सोच कर देखिए 6 और 11 के आधार पर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं। जो भी 11th में आ रहा है उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कि इससे बाहर हम नहीं जा सकते हैं। तो डेंसिटी, मोमेंटम, इम्पल्स, पावर, प्रेशर, है ना, पावर, प्रेशर आ गया, इम्पल्स हो गया, मोमेंटम, पावर, सरफेस टेंशन है ना। तो देखिए डेंसिटी हो गया, इम्पल्स, सरफेस टेंशन। अब डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो आप लोग तो चोरी करके ही लिख लीजिएगा, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायमेंशन लिखने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब डायमेंशन लिख सकते हैं। तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास का डायमेंशन सोचिए, पहले बताए हैं मास का m, सब बड़ा m, मास का m बताए हैं। और देखिए वॉल्यूम का तो आप देख कर लिख सकते हैं, 11 बता दिए आपको, ये ट्रिक बता दिए, 11 से ज्यादा नहीं याद रखना है। अब वॉल्यूम का इसमें से खोजिए, तो LQ, तो क्या हो गया इसका डायमेंशन ML-Q हो गया। इसका डायमेंशन क्या आया इसमें, देखिए तो ये आ गया m बराबर LQ, तो इसका हो गया ML-L-Q, चूंकि ऊपर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए इम्पल्स है, अब इम्पल्स बराबर क्या होता है, मोमेंटम है, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, जानते होंगे आप लोग, चूंकि 9 और 10 में पढ़े होंगे, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखिए इसको भी आपको देख के ही लिखना है, जैसे कहा जाता है चोरी करके लिखना, तो देख कर ही लिख सकते हैं। तो मास का क्या होता है m, पहले बता चुके हैं, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 6a और 5 पहले बता चुके हैं। तो मास का m और वेलोसिटी का खोज लीजिए, तो LT-1। इससे बाहर नहीं जा सकते हैं, 11 ही याद रखना है। और 11 के आधार पर भी किसी का डायमेंशन लिखे। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, तो देखिए फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स का डायमेंशन इसमें से खोजिए, लिखे हुए हैं कि नहीं, देखिए एकदम लिखा हुआ है आपको, 6 और 5 11 बराबर जोड़ दे रहे हैं, याद रखिएगा ML-2। और टाइम का तो T बताए ही हैं, तो क्या आ गया, तो पावर में पावर का एडिंग हो जाएगा, तो ML-T-1 हो जाएगा, ML-T-1 आ गया, ठीक है। उसके बाद है पावर बराबर, पावर बराबर कितना आएगा, -1, तो ML-T-1 हो गया। उसके बाद पावर का क्या आ जाएगा, तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम। अब देखिए, अब इसमें से खोज लीजिए वर्क का, इसी में से सब खोज लेना है। वर्क का क्या होगा, ML² T-2, और टाइम का T तो ऊपर चला जाएगा, तो ML² T-3। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1/x जब ऊपर जाता है तो x-1 होता है, 1/x² ऊपर जाता है x-2, 1/x के ऊपर जाएगा x-3, तो ऊपर चल जाएगा। पावर में पावर बेस इक्वल है तो पावर का एडिंग होता है, ये सब याद रखिएगा चूंकि सिंपल चीज़ है। बेस इक्वल है तो T-2 है, तो यहाँ पावर क्या है, T-2 है, और T-1 ऊपर गया तो T-3 हो गया, कितना आ गया, T-3, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बाई, देखिए बाहर नहीं जा रहे हैं, जितना लिखे हैं उसे इसी में से चोरी करके लिख लेना है। फोर्स का ML-T-2,
लेकिन चोरी मत कीजिएगा, आप लोग याद कर जाइएगा। बटा एरिया का देख लीजिए, एरिया का एल स्क्वायर, तो एल से एल कैंसिल, तो डायमेंशन क्या हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अब देखिए सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाई लेंथ, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाई लेंथ, तो फोर्स का डायमेंशन कितना हो गया एम एल टी माइनस 2 और लेंथ का डायमेंशन कितना हो गया एल, तो एल से एल कैंसिल, तो क्या हो गया डायमेंशन इसका एम टी माइनस 2, एम टी माइनस 2 आ गया। तो देख लिए कि हम डायमेंशन में इससे बाहर नहीं जा रहे हैं। 6 और 5 11 ये 6 डायमेंशन जो हम लिखे हैं याद रखिएगा, और 5 डायमेंशन जो पीछे बताए हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। लेंथ मास का बड़ा एम कैपिटल लेटर में है ना, एम से रिप्रेजेंट करेंगे, सबको कैपिटल से एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कैपिटल के से, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए या और कैपिटल आई से, कैपिटल ए से भी है और कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग देख लिए कि 5 ओ और 6 और 5 11 डायमेंशन याद है, तो 11th में किसी भी डायमेंशन को हम लोग लिख सकते हैं। 11th में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को हम लोग लिख सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने रख देगा, लेकिन ये 11 अगर याद रखे हुए हैं तो उसका डायमेंशन आप लिख के तुरंत बता दीजिएगा कि ये इसका डायमेंशन होगा। लेकिन 12th के लिए थोड़ा और 5-6 डायमेंशन हम और आगे बताएंगे, तो 12th का भी काम चला जाएगा। बल्कि 12th नहीं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कहीं भी कोई भी एग्जाम आप देते हैं उसमें इतना ही से काम चल जाएगा। हमको 200-500 डायमेंशन नहीं पढ़ना है। जितना हम बता रहे हैं उतना डायमेंशन अगर याद रखते हैं तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप लोग लिख सकते हैं। समझ गए? तो 6 और 5 11, तो 6 और 5 11 ही डायमेंशन हम लोग को याद रखना है। इसके आधार पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हाउ टू राइट डायमेंशन। हम लोग देख लिए डायमेंशन कैसे लिखेंगे और कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन क्या होता है 6 5 11, और इसके आधार पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का 11th में डायमेंशन लिख सकते हैं। तो ये था डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब तो समझ गए आप लोग, उसका लिखने का तरीका भी समझ गए, डायमेंशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा ये भी समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है। इसको फिर से आप लोग घर पर इतने डायमेंशन को प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे पढ़िए, समझ कर चलिए, तो कहीं भी मेजरमेंट चैप्टर में परेशानी आपको नहीं होगा। और जो पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स तैयार करते जाइए आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके।